स्टैट्स से भरपूर देश का सबसे बड़ा क्रिकेट शो क्रिकेट प्रेडिक्टर्स स्पॉन्सर्ड बाय ऑलएक्स बैट एंड विमेक इन्फ्रा। मैं हूं आपके साथ सुजाता और इस वक्त सीधे मैं आपके साथ दुबई से जुड़ी हुई हूं और आज एक बेहद अहम मुकाबला होने वाला है। तो ऐसी टीमें जो शानदार फॉर्म में है, कुछ आप कीजिएगा, लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच ये मुकाबला होने वाला है और दोनों ही टीम्स की अगर हम बात करें तो ये जबरदस्त फॉर्म में नजर आ रही है। अगर अभी तक देखें तो कुल मिलाकर दिल्ली कैपिटल्स ने खेले हैं 7 मुकाबले जिसमें उसे 5 में जीत हासिल हुई है, तो वही 8 जो मुकाबले हैं वो खेले हैं लखनऊ सुपर जायंट्स ने और उसने 5 मुकाबले जीते हैं। हालांकि अगर हम देखें तो 5-5 जीत दोनों के पास है। लखनऊ ने 3 मुकाबले हारे हैं कुछ और दिल्ली को 2 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। अगर हम नेट रन रेट की बात करें और पॉइंट्स की बात करें तो 10 पॉइंट जो है वो दिल्ली को है, 10 पॉइंट पर ही बराबरी पर ही है लखनऊ। और नेट रन रेट की बात करें तो 0.589 जो है वो दिल्ली का है, जबकि लखनऊ की बात करें तो वो है 0.088। दोनों ही जबरदस्त फॉर्म में नजर आ रही है। लेकिन इन दोनों के बीच जब आज मुकाबला होगा तो होगा क्या? अभी आप कुल मिलाकर हेड टू हेड देखें तो 6 मुकाबले इन दोनों के बीच हुए हैं जिसमें 3 लखनऊ ने जीते, 3 दिल्ली कैपिटल्स ने जीते, यानी 50-50 रहा है हिसाब। आखिरी मुकाबला जो था वो दिल्ली कैपिटल्स ने 1 विकेट से जीता होगा। आपको याद होगा कि शुरुआत में ही दोनों भिड़ गए थे, दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स, और उस दौरान बड़ा ही दिलचस्प था, रोमांचक मुकाबला था। 1 विकेट से जीत मिली थी दिल्ली कैपिटल्स को। अगर हम इस तरफ अभी हाल के फिलहाल के मुकाबलों की बात करें या लखनऊ में जो एलएसजी के बराबर डीसी हुआ उसकी बात करें तो कुल मुकाबले 2 हुए हैं। 1 लखनऊ ने जीता है, 1 दिल्ली कैपिटल्स ने जीता है। और अभी फिलहाल देखें तो जो आखिरी मुकाबला था वो बड़ा दिलचस्प हो गया था, जहां जबरदस्त फॉर्म में 2 टीम्स थी। गुजरात टाइटंस वर्सेस दिल्ली कैपिटल हुआ और दिल्ली कैपिटल्स को हार का सामना करना पड़ा। तो दूसरी तरफ लखनऊ ने एक बहुत ही करीबी मुकाबले में हराया राजस्थान रॉयल्स को। आज क्या होगा जब दोनों ही जबरदस्त फॉर्म वाली जो टीमें हैं वो आमना सामना करेंगी, इस पर अब बात करते हैं। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ है फॉर्मर क्रिकेटर और सिलेक्टर सरनदीप सिंह और साथ ही है फॉर्मर क्रिकेटर नोएल डेविड। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सरनदीप जी, ये देखिए, ये जो बड़ा ही दिलचस्प है, अब एमआई और मुंबई का जो मुकाबला है वो उतने दिलचस्पी वाला नहीं रह गया इस सीजन में। आज है जबरदस्त मुकाबला, दिल्ली कैपिटल्स लखनऊ सुपर जायंट्स, दोनों ही शानदार फॉर्म में। क्या आपको लगता है जो पिछले जो दोनों मैच हुए हैं उसके बाद किसका परिणाम भारी रह सकता है? जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली कैपिटल्स और इनकी बात करें, लखनऊ की बड़ी अच्छी क्रिकेट खेलते आ रहे हैं। खासकर अगर दिल्ली की करें तो पिछले मैच में 204 रन बनाए जरूर है, हालांकि गुजरात ने चेज कर लिए, पर बल्लेबाजी उनकी अच्छी फॉर्म में है। ओपनर्स रन बना रहे हैं, मिडिल ऑर्डर में बड़ा अच्छा रन बना रहे हैं और खासकर आशुतोष ने जो पीछे आके रन बनाए हैं, जल्दी से आके 35-40 रन वो बना रहे हैं, जो इनको फायदा मिल रहा है। वो एक बड़ा अच्छा एक कॉम्बिनेशन बन रहा है दिल्ली कैपिटल्स का। और जहां हम आरआर की बात करें, लखनऊ की बात करें, तो लखनऊ की जो बैटिंग लाइन है वो निकलस पुरन में बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। पूरा अगर जितने भी पिछले मैचेस उठाए कि वो रन बनाते हैं तो इनकी टीम वहां तक रन पहुंचती है। हालांकि पिछला गेम जो ये 2 रन से जीते भी हैं आरआर से, वो भी अब्दुल समाद ने लास्ट ओवर में 4 छक्के लगाए, तो वो 30 रन जो है ना, 30 रन वो ज्यादा बन गए। नहीं, कहीं ना कहीं लग रहा था कि फंसते दिख रहे हैं ये लोग। अगर निकलस पुरन आउट होता है तो 160 तक की फाइट शुरू हो जाती है। तो कहीं ना कहीं बल्लेबाजी में देखा जाए तो दिल्ली कैपिटल्स का पलड़ा भारी लग रहा है लखनऊ से। अच्छा, बल्लेबाजी में दिल्ली कैपिटल्स का पलड़ा जो है वो आपको भारी लग रहा है। अब जरा अलग अलग वेन्यू के हिसाब से जो रिजल्ट है वो बता देते हैं। लखनऊ में जब इन दोनों के बीच मुकाबला हुआ है 2 मुकाबले 1-1 दोनों जीते, यानी मामला यहाँ 50-50 है। अगर हम जो दिल्ली में हुआ है मुकाबला, सिर्फ 1 मुकाबला हुआ है, वो दिल्ली ने ही जीता था। और आखिरी मुकाबला जो था 2024 में दिल्ली में हुआ था और डीसी ने 19 रन से ये मुकाबला जीता था। जब ये किसी तीसरे वेन्यू पर इनका आमना सामना हुआ है, कुल मिलाकर 3 मुकाबले जिसमें लखनऊ ने 2 बार और डीसी ने 1 बार जीत हासिल की। आखिरी मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स ने 1 विकेट से जीता था विशाखापट्टनम, यानी इस साल ही जो शुरुआत हुई थी वो नतीजा जो है वो हम आपको बता रहे हैं। लेकिन आज आपको नोएल क्या लगता है, आज के मुकाबले में कौन आपको एक बेहतर कॉम्बिनेशन वाली टीम दिख रही है? क्योंकि दोनों ही टीमें अच्छी हैं, कुछ जो है लड़खड़ाई थी एलएसजी बीच में, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स लगातार मैच जीते थे। हालांकि गुजरात टाइटंस के खिलाफ थोड़ा सा वो हल्की पड़ गई। आज आपको क्या लगता है? देखिए, ये काफी अच्छा मैच होने वाला है क्योंकि दोनों टॉप टीम्स खेल रहे हैं। दोनों स्पेशली एलएसजी जो वापसी कर रही है, आई थिंक तो मैं, मेरे बॉस हैं वो एडवोकेट भी है, मैं उनसे बात करवा दूंगा। आपकी ज्यादा दिक्कत करोगे तो आप लोग
दूसरी साइड से दिल्ली भी एक तो मैंने उनको कॉम्बिनेशन ऑलरेडी काफी बोल रखा अच्छी है, है। वो आई फील दैट डरा रहे ये दोनों की कॉम्बिनेशन, दोनों की बॉलिंग बैटिंग और जो फील्डिंग है दिल्ली की काफी अच्छी है। अगर हेज है, थोड़ी बहुत हेज रहेगी तो दिल्ली की तरफ रहेगी, क्योंकि व्हाट आई फील दैट जो बैटिंग उनकी चल रही है, यस क्लोज मैचेस, एक क्लोज मैच हारे हैं और एक क्लोज मैच जीते हैं दिल्ली, बट दैट डजंट टेक अवे द क्रेडिट। बट आई फील दैट दिल्ली के पास जो साइड है काफी थोड़ी बैलेंस साइड है। आई थिंक दे हैव एन एज जो विकेट पे खेलना है, क्योंकि लखनऊ की विकेट काफी अच्छी विकेट है, बैटिंग स्लिप है, रन आने का काफी अच्छे चांसेस है ज्यादा। जी, तो ये आप मानते हैं, लेकिन अगर अगर हम ये जो ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं उनका भी हम नाम एक बार यहाँ से कर लेते हैं। एसजी बनाम डीसी में जो सबसे ज्यादा रन बनाए हैं निकोलस पूरन ने 172 रन बनाए हैं। ऋषभ पंत 157 रन उन्होंने बनाए हैं। केएल राहुल की बात करें जो पहले लखनऊ की टीम में थे, उन्होंने 153 रन बनाए हैं। डीकॉक की बात करें तो एसजी की तरफ से 134 रन उन्होंने बनाए हैं। हालांकि अब जो है वो टीम बदल चुकी है। सरनदीप जी, आज इन दोनों के मुकाबले में, क्योंकि हम पहले भी जब शुरुआत में ये दोनों भिड़े थे तब भी हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो गया था कि आधी टीम जो है वो इधर की उधर हो चुकी है, तो हमारे लिए समझना बहुत मुश्किल हो जाता है कि क्या होगा। बिल्कुल, देखिए दो बड़े प्लेयर हैं, एलएसजी के केएल राहुल थे, वो अब डीसी की तरफ आ चुके हैं, और डीसी के ऋषभ पंत थे, अब वो वहां की कप्तानी कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा अदल बदल जरूर हुआ है। और जिस फॉर्म में केएल राहुल है, वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अंदर से थोड़ा बहुत तो होगा कि भी एलएसजी के साथ शायद कहीं ना कहीं उतना अच्छा उनको ट्रीटमेंट नहीं मिला, तो वो कुछ ना पहला मैच वो मिस कर चुके थे क्योंकि किसी वजह से वो नहीं खेल पाए। बट अब यहाँ पे वो इस मैच का इंतजार कर रहे होंगे कि कब ये मैच शुरू हो, टॉस और उनको बल्लेबाजी करने का मौका मिले, और वो यहाँ पे वो एक बड़े रन बना के दिखाएं कि नहीं जी वो बड़े प्लेयर ही थे। एलएसजी ने कहीं ना कहीं गलती जल्दीबाजी की है कि केएल राहुल को छोड़ के, तो ऐसा खिलाड़ी को टीमें जल्दी से छोड़ती नहीं है केएल राहुल को। और उधर से ऋषभ पंत के लिए ये रहता है कि एलएसजी की तरफ से अभी तक उनके बल्ले से रन नहीं आ रहे। जो ऋषभ पंत जितना महंगा खिलाड़ी खरीदा गया है, ठीक है आपकी टीम अच्छा कर रही है, लेकिन आपकी टीम एक ही खिलाड़ी के इर्द गिर्द निकोलस पूरन के इर्द गिर्द घूम रही है। ऋषभ पंत को रन बनाने ही पड़ेंगे, क्योंकि मिशेल मार्श आगे स्टार्ट में हिटिंग करते हैं, वो लग गए तो ठीक है, नहीं लगे तो फिर मिडिल ऑर्डर बहुत जल्दी ज्यादा एक्सपोज होना शुरू हो जाता है एलएसजी का। आयुष बडोनी अच्छी चीज है कि पिछले मैच में अच्छी फॉर्म में 50 रन बनाए हैं, बट और भी प्लेयरों को अच्छा फॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो निकोलस पूरन जल्दी आउट हुए तो स्कोर फिर हमें 160 के आसपास दिखने को रहता है। और जहां दिल्ली कैपिटल्स की गेंदबाजी की बात करें, नंबर 1 गेंदबाज मिशेल स्टार्क है, उन्होंने अच्छी तेज गेंदबाजी कर रही, अच्छी फॉर्म में है, और दुनिया के दो बेस्ट स्पिनर्स कुलदीप यादव और अक्षर पटेल। और जब कुलदीप यादव गेंदबाजी करने आते हैं तो ही सब विकेट टेकर, और लखनऊ का विकेट ऐसा है कि जहां आपको स्पिन मिलता है, ग्राउंड भी बड़ा है, लंबी हिटें मारना उतना आसान नहीं है, तो कहीं ना कहीं एलएसजी के मिडिल ऑर्डर पे एक भारी समस्या आने वाली है कि अगर उन्होंने कुलदीप यादव को ठीक से टैकल नहीं किया तो मुश्किल हो जाएगी। जी, नोएल, आप क्या मानते हैं इस जो कॉम्बिनेशन नजर आता है दोनों टीमों का, जो दिल्ली कैपिटल्स का है और जो लखनऊ सुपर जायंट्स का है? कप्तान भले ऋषभ पंत, हालांकि एक मैच में हाफ सेंचुरी उन्होंने जरूर लगाई, कप्तान भले ना चल रहा हो, लेकिन टीम जो है उसने जबरदस्त तरीके से खुद को संभाला और जीत के रास्ते पर वापसी की, जिस तरह से हमने देखा राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ। आप पहले तो हम इस मुकाबले की भी हम बात करते हैं, उस मुकाबले में आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी चीजें जो लखनऊ को मिली हैं उस जीत के बाद, जिसके वजह से आज उसका हौसला जो होगा वो दिल्ली कैपिटल से कहीं ज्यादा होगा? देखिए उनकी जो खिलाड़ी है फॉर्म में है, निकले जैसा सरनदीप सिंह ने कहा है ना कि रिवॉल्व हो रहा है पूरन निकोलस पूरन के अगेंस्ट उनकी स्कोर, और जो आयुष बडोनी जो है ना यंग खिलाड़ी है, ही इज गेटिंग रन्स अ बिट, 20-30 भी कर रहे हैं, मगर लास्ट मैच में 50 किया। बट ये मिडिल ऑर्डर जो होल्ड कर रहा है, जो रन्स ला रहा है, वो डिपेंड्स ऑन निकोलस पूरन, जो लंबे मारते हैं, जो क्रूशियल रन्स अगेंस्ट एसआरएच के अगेंस्ट भी निकोलस को देखिए आप सिंगल हैंडेड जीता है। तो आई थिंक ये इम्पोर्टेंट है कि काफी दूसरे जो प्लेयर्स रिवॉल्व होना चाहिए, उनकी जो बैटिंग लाइनअप है, स्पेशली ऋषभ पंत एज अ कैप्टन, वो क्लिक होना चाहिए। नीचे के जो लो ऑर्डर है, जब मिलता है मौका वो करना चाहिए। एंड उनकी जो बॉलिंग है, आई थिंक इट इज कमिंग गुड, बट जो एक्सपेक्टेशंस है वो नहीं आ रही है, स्पेशली दैट्स मोर इम्पोर्टेंट फॉर ये इम्पोर्टेंट है। एक बात जरा जो बॉलर्स हैं उनके परफॉर्मेंस पे भी नजर डाल लेते हैं। जब दोनों का मुकाबला हुआ, यानी लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स जब आमने सामने आए हैं, तो सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले जो बॉलर्स हैं, अगर रवि बिश्नोई की बात करें तो 10 विकेट उन्हें हासिल हुए हैं लखनऊ की टीम से। कुलदीप यादव
9 विकेट डीसी की तरफ से। मार्क वुड की बात करें तो एलएसजी की तरफ से उन्होंने 5 विकेट लिए थे। खलील अहमद की बात करें तो 5 विकेट उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से लिए थे। ईशांत शर्मा, क्योंकि हम बार बार ऐसे प्लेयर्स का जिक्र कर रहे हैं क्योंकि इतने सारे बदलाव हो गए हैं, ऐसे में आज के खास तौर पर मैदान के, अगर आप सरनदीप जी आप बताइए कौन से ऐसे बॉलर्स होंगे जिनकी बड़ी भूमिका होने वाली है इस मैदान पर आज के दिन? कि दिल्ली कैपिटल्स की अगर बात करें तो मिशेल स्टार्क और कुलदीप यादव दोनों के दोनों मैच विनर्स हैं। अगर वो ऊपर से जल्दी विकेट लेते हैं और वो मिडिल ऑर्डर से आपकी कवर को तोड़ देते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा फर्क है कुलदीप यादव मिशेल स्टार्क में। और एलएसजी में बात करें तो ऐसा शार्दुल ठाकुर शुरू में विकेट्स ले रहे थे, पर अब वो बात दिख नहीं रही उनमें। आवेश खान एक ऐसे तेज गेंदबाज है कि जो कि आके एक अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं और ये कॉन्फिडेंस के साथ आ रहे हैं, क्योंकि जो मैच उन्होंने आरआर के सामने जिताया है, यशस्वी जायसवाल वेल सेट को आउट किया, फिर उन्होंने रेयान पराग को आउट किया, वो 2 बड़ी विकेट लेके और मैच को जिताना, वो एक कॉन्फिडेंस की बात होती है फास्ट बॉलर में। बट एक ही गेंदबाज आपको मैच नहीं जिता सकता, और भी स्पिनर्स को, मतलब कि आपके दिग्वेश राठी हैं जो इसको सीजन खेल रहे हैं, उनको विकेटें लेनी पड़ेंगी, रवि बिश्नोई को आउट करने पड़ेंगे, नहीं तो बहुत महंगे साबित हो रहे हैं। क्योंकि आप अगर ये स्पिनर्स विकेट्स नहीं लेंगे तो फिर मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि मिडिल ऑर्डर जो दिल्ली कैपिटल्स का है, ट्रिस्टन स्टब्स आते हैं, आशुतोष शर्मा वहां बल्लेबाजी बीच में करने आते हैं, अक्षर पटेल है, केएल राहुल है, पावर पैक बैटिंग लाइनअप है। अगर नहीं करेंगे तो मुश्किलें इनको सामना करना पड़ेगा एलएसजी को। बिल्कुल। आप नोएल आप बताइए कि कौन से ऐसे, जैसे आपने बैट्समैन की बात की है, अब ये जिन बॉलर्स का मैंने नाम लिया था कि इनमें बहुत बदलाव हो गए हैं, कौन से ऐसे बॉलर्स हो सकते हैं दोनों टीमों की तरफ से जो यहाँ महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं? क्योंकि हमने ये देखा है कि ऑलराउंड परफॉर्मेंस जिस भी टीम का होता है आखिर वही जीतती है। आप छोटे से छोटा टोटल भी डिफेंड कर सकते हैं अगर आपके बॉलर्स में उतना कॉन्फिडेंस हो। नोएल, अब तक आवाज आ रही है? नोएल तक आवाज आ रही है क्या? नॉयल सर चले गए, सरनदीप जी को आवाज आ रही है? नॉयल सर चले नहीं, गए। उनकी नहीं आ रही। तो मैं जी बिल्कुल ठीक, देखिए जहां बात कर रहे थे खारे मैचेस बिल्कुल जिता भी सकते हैं, पर उसके लिए वो आपको एफर्ट मारना पड़ेगा, उसके लिए एक अच्छा गेम प्लान तैयार करना पड़ेगा एलएसजी को, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स एक काफी स्ट्रांग और वेल सेटल्ड टीम लग रही है। एलएसजी कुछ मैच जीते जरूर है, बट फिर वो ये गेंदबाजी में आपके पास अभी आपका विकेट टेकर कौन है वो खुद ये ऋषभ पंत नहीं बता सकते। तो जो हो चुका है, लेकिन उनको कोशिश करनी पड़ेगी रवि बिश्नोई और ये आपके दिग्वेश राठी ये आपके विकेट लें, तो कहीं ना कहीं फिर थोड़ा जो है कि फास्ट बॉलर में प्रेशर कम होता है। अगर नहीं होगा तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी आने वाले समय में इनको मैचेस में। जी, बहुत मुश्किल हो सकती है जाहिर तौर पर, इसीलिए सबको योगदान देना जरूरी होगा। एक बार स्क्वाड पे नजर डालते हैं तो ऋषभ पंत, शहबाज अहमद, आयुष बडोनी, रवि बिश्नोई, ये जो तमाम नाम है ये है, निकोलस पूरन खास तौर पर, मिचेल मार्श, डेविड मिलर, मार्करम, इन सब पर तो निगाहें रहेगी। अगर हम दिल्ली कैपिटल्स की बात करें तो फिर वही अक्षर पटेल जो कप्तान है, पिछले मुकाबले में भी संघर्ष उन्होंने दिखाया था। आशुतोष शर्मा एक नाम जो है वो उभर कर सामने आया है। अगर हम मिचेल स्टार्क की बात करें, ये तमाम जो लोग हैं, कुलदीप यादव, पिछले मुकाबलों को देखते हुए अगर आप कुछ सरनदीप जी तो पिछले मुकाबले जो हुए हैं, और आशुतोष शर्मा की जो है बहुत ही बड़ी भूमिका रहने वाली है। आशुतोष शर्मा, मिचेल स्टार्क और दूसरी तरफ रवि बिश्नोई, डेविड मिलर या मार्करम, मिचेल मार्श, इनकी क्या क्या भूमिका होने वाली है आज इस खास मुकाबले में? क्योंकि अब दोनों टीमें जो है वो बराबरी पर है और अब कोशिश ये है कि कौन सबसे बेहतरीन हो सकता है। दोनों बेहतरीन परफॉर्मेंस करें, लेकिन एक से ऊपर वो एक कौन हो सकता है? नहीं, देखिए जहां तक एलएसजी की बात करें तो मिशेल मार्श ने पहले मैच में रन बनाए, लेकिन उतनी लंबी पारी नहीं खेल रहे, बट उनको एक रोल दिया गया कि आप जाएं और अटैक करें। मार्करम कहीं ना कहीं वो वही एक मैच में रन बने, बट उतने कंसिस्टेंट नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये हो सकता है जरूर कि ऋषभ पंत जो नंबर 4 पे स्ट्रगल कर रहे हैं वो खुद ओपन करने आए, क्योंकि इनमें से एक सबसे बड़ा नाम है अब्दुल समाद। अगर आप पिछले मैच की बात करें कि जो राजस्थान रॉयल के सामने वो पीछे से आके उन्होंने छक्के मारे हैं, उसमें एबिलिटी है कि 10 बॉल पे 40 वो बना रहे थे, क्यों नहीं उसको नंबर 4 भेजा जाए, आप ऊपर कीजिए। क्योंकि ऋषभ पंत के नंबर 4 पे आने से फिर वो परफॉर्मेंस नहीं होती है। फिर 5 पे बडोनी आते हैं,
उसमें देखिए डेविड मिलर और अब्दुल समाद जो सबसे बड़े हिटर्स हैं, उनकी बारी ही नहीं आ रही, उनको बहुत कम ओवर खेलने को मिल रहा है, तो वो आगे ही स्लॉग करते हैं। उनका ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा एलएसजी को अपने मिडिल ऑर्डर में। अगर उन्होंने नंबर 1 स्पिन अटैक को अक्षर पटेल और कुलदीप यादव को दिल्ली कैपिटल से टैकल करना है, तो इनको ऊपर क्रम में बल्लेबाजी करनी ही पड़ेगी। फिर कहीं ना कहीं आप दिखेंगे कि एक बराबर की लड़ाई होती दिख रही है। नहीं तो अगर अब अभी तक देखा जाए जिस तरह से दोनों टीमें खेल रही हैं, दिल्ली कैपिटल्स का पलड़ा बैटिंग और गेंदबाजी दोनों में ऊपर है। दोनों में भारी है। आप जरा आपने हम पूरा कंपैरिजन कर रहे हैं, एक बार जो कप्तान है दोनों, उनका कंपैरिजन करना भी जरूरी है। अगर हम अक्षर पटेल को देखें और ऋषभ पंत को देखें, दोनों ही अपनी अपनी टीम की जिम्मेदारियां एज अ कप्तान पहली बार संभाल रहे हैं। ऐसे में आपको कौन एज अ कप्तान कौन ज्यादा आपको पावरफुल नजर आता है? ये ऋषभ पंत डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडेड बॉय है और पहले से कप्तानी करता रहा है। अक्षर ने पहली बार की है, लेकिन ऋषभ पंत ऑलरेडी दिल्ली कैप्टनसी कर रहे थे, तो उनको पता है कि कैप्टनसी में किस मोमेंट पे क्या चेंजेस करने चाहिए, और बड़े कूल एंड काम रहते हैं। कभी देखिए अगर मार पड़ भी रहती है, मैच हार भी रहे होते हैं, तब भी कोई ऐसा नहीं कि शाउट करना शुरू कर देते हैं कुछ, वो बिल्कुल कामलेसली चीजों को हैंडल करते हैं। कुछ ऐसा नहीं है कि एकदम हड़दड़ सी मच जाती है ना, कभी कभार कप्तान हम देखते हैं शाउट करना शुरू करते हैं, बाहर से कोच ही शाउट करना शुरू कर देते हैं, क्या हो रहा है, वैसा ऋषभ पंत नहीं करते। लेकिन ये है कि अक्षर पटेल बड़ी खूबसूरती से कैप्टनसी को निभा रहा है, वो भी उतना ही कूल एंड काम है, उनके पास बड़ी सेटल टीम है और दोनों ही बड़े सेटल है। सिर्फ ये है कि दिल्ली कैपिटल्स अक्षर पटेल की कैप्टनसी में ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रही है। एलएसजी कुछ मैच जीती जरूर है, बट निकलेस पुरन के आगे भी इनको सोचना पड़ेगा, खासकर ऋषभ पंत को खुद अपना फॉर्म अच्छा वापस लाना पड़ेगा। बिल्कुल, एक टीम एफर्ट जो है वो दिल्ली कैपिटल्स में नजर आता है, और दोनों ही कूल कप्तान है। दोनों को हमने देखा है कि बहुत सारे उनके जो फनी मूवमेंट्स हैं वो मैदान से आते रहते हैं, और जाहिर तौर पर इस तरह की टेम्परामेंट की जरूरत होती है जब इतना हाई प्रेशर मैच और हाई प्रेशर सीरीज जो है आप खेल रहे होते हैं एक्सपेक्टेशन के हिसाब से। सरनदीप जी, आज कौन से की प्लेयर्स आपको रहता है जो अपनी अपनी टीम की भूमिका जीत में भूमिका निभाने वाले हैं? ये देखिए, मैं करुण नायर को देख रहा हूँ क्योंकि वो बड़ी अच्छी, एक मैच मिला उसमें 80 बनाए हैं, फिर अगले मैच में आउट हो गए थे, लेकिन आज यहाँ है कि वो एक बड़ी जबरदस्त डोमेस्टिक फॉर्म से आए हैं। पहले मैच में उन्होंने जबरदस्त बल्लेबाजी की, वो एक प्लेयर है, ओपन कर रहे हैं अब डीसी के लिए, वो एक ऐसा खिलाड़ी है। कुलदीप यादव है ही आपके पास नंबर 1 खिलाड़ी, दो ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको मैं देख रहा हूँ परफॉर्म करते। और अगर एलएसजी की बात करें तो डेफिनेटली निकलेस पुरन है ही उनके पास। उसके अलावा मैं देखना चाहता हूँ कि रवि बिश्नोई उनके लिए विकेट लेनी शुरू करें, क्योंकि वो बहुत एक अहम खिलाड़ी है, रिटेन हुए हैं, 2 साल से ऑलरेडी एलएसजी के साथ खेल रहे हैं। और जहीर खान के अंदर अब देखें तेज गेंदबाजी तो अच्छी होनी शुरू हो गई है, कहीं ना कहीं स्पिन गेंदबाजी को भी थोड़ा सा अब कमान को संभालना पड़ेगा कि ऋषभ पंत की जो मुश्किलें हैं वो थोड़ी सी गेंदबाजी में कम हो जाए। और आज का फेवरेट कौन है? आज कौन, किसकी विनेबिलिटी ज्यादा है? देखिए, अब दिल्ली वाले से पूछ रहे हैं तो दिल्ली कैपिटल्स ही जाएंगे, एलएसजी को नहीं फेवर कर रहा हूँ बिल्कुल। तो आपका दिल दिमाग दोनों जो है वो दिल्ली कैपिटल्स के साथ है, और दिल्ली कैपिटल्स है भी शानदार फॉर्म में। पिछला मुकाबला जरूर हारी, लेकिन वो एक तरफा मुकाबला नहीं था, 200 प्लस का स्कोर जो था वो किया था। आज देखते हैं कि जो बेस्ट ऑफ द टीम्स हैं आईपीएल सीजन 18 की, दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स, उसमें कौन किस पर भारी पड़ेगा और कौन बताएगा कि वो है एक से बढ़कर एक। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नोएल डेविड और सरनदीप सिंह हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों को भी बहुत बहुत शुक्रिया, और आप इसी तरह से एक्शन एनालिसिस और स्टैट्स को देखने के लिए लगातार जुड़े रहिए क्रिकेट प्रेडिक्टर के साथ।